क्योंकि महाराज जी ने एक आदेश हमको दे ही दिया है कि यहाँ पर आप कमेटी बनाइए और इस धाम की व्यवस्थाओं को देखने के लिए एकजुट होकर आगे आइए। तो हम लोग सब लोग एकजुट होकर आगे आने के लिए तैयार हैं। और इस धाम से मैं उन लोगों से भी निवेदन करूँगा, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि एक बहुत बढ़िया ठोस कमेटी बनाइए। तो ठोस कमेटी तभी बन सकती है जब सभी क्षेत्रों के लोग हमारी जो कमेटी आज बनने जा रही है, इस कमेटी को सहयोग करेंगे। उसके लिए हम सब ने अपने-अपने स्तर से प्रयास करने हैं, क्योंकि हम सभी लोगों का कहीं न कहीं अपने आस-पास के गाँव में हर किसी बुजुर्ग व्यक्ति से, हर किसी सज्जन व्यक्ति से अपनी जान-पहचान है, अपनी रिश्तेदारी, नातेदारी है। तो हम सभी लोगों ने अपने आस-पास के लोगों को भी बात कहनी है और आज हमारा यहाँ पर कमेटी बनाने का उद्देश्य, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सनगाड़ बास्ती द्वारी वाले अपना ही कमेटी बनाना चाह रहे हैं। ऐसा ना कोई उद्देश्य था, ना है। लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ सनगाड़ द्वारी बास्ती के लोग अगर यहाँ पर हैं, तो आज जिन लोगों को हम लोग कमेटी में जोड़ने जा रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सनगाड़ द्वारी बास्ती के लोग ही इसमें जुड़ पाएँगे, क्योंकि अन्य जगहों के लोग यहाँ पर हैं नहीं। और आने वाले बैठकों में जब कमेटी की अगली बैठक होगी या यहाँ पर हम लोग सामूहिक भागवत का आयोजन करेंगे, उस दौरान इस क्षेत्र के, हमारे इस उत्तराखंड प्रदेश के कहीं से भी कोई भी भगवान मोहन नारायण देवता के कोई भक्त पूर्ण आस्था के साथ यहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि हमको आपकी कमेटी में जुड़ना है और हमको भगवान मोहन नारायण देवता की सेवा करनी है और यहाँ के जो यात्रीगण यहाँ पर आते हैं उनकी सेवा करनी है, तो उसके लिए हम एक निर्धारित सदस्यता शुल्क रखेंगे और उस सदस्यता शुल्क को जमा करने के बाद उस संबंधित व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी और उस दिन से वह व्यक्ति भी इस मोहन नारायण धाम के समिति का स्वतः ही मेंबर बन जाएगा। महाराज जी, ये एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि हम कोई भी कमेटी बनाते हैं तो उसमें तब तक हम किसी को मेंबर नहीं बना सकते हैं जब तक वह व्यक्ति सदस्यता शुल्क जमा ना करे और जो समिति के नियम होते हैं, जो बायलॉज में हम लोग नियम लिखेंगे, जो समिति के कार्य, समिति के उद्देश्य, समिति के कर्तव्य अधिकार जो लिखे जाएंगे, उनका पालन भी उस व्यक्ति को करना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं कि समिति यहाँ पर आने वाले यात्रियों की सेवा करने के लिए बाध्य है, लेकिन अगर हमारे समिति का कोई सदस्य यहाँ पर आने वाले यात्रियों के साथ अगर दुर्व्यवहार करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम समिति में नहीं रख सकते हैं। ये भी समिति का नियम है। कहीं पर भी जो समिति का नियम होता है, उसके अनुरूप काम करना पड़ेगा। अगर उसके विपरीत अगर कोई कार्य करता है, तो उसको समिति से भी निष्कासित किया जाता है। और समिति में बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ पर पूर्व से एक कमेटी बनी है। हम देख रहे हैं आगे यहाँ पर एक पोस्टर भी लगा हुआ है, इसमें लिखा है कि श्री 1008 शिखर मूल नारायण मंदिर कमेटी। इसका बैंक खाता भी अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड रीमा बागेश्वर में खोला गया है महाराज जी। लेकिन इस समिति के बारे में ना तो हमारी क्षेत्र की जनता को या हमारे गांव की जनता को कोई पता है, न इस खाते का कभी लेन देन, कभी इस खाते का आय व्यय सार्वजनिक किया जाता है और न ही हमको ये पता है कि ये समिति कब गठित हुई, कब इसकी बैठक हुई। यदि इस समिति के कोई पदाधिकारी, कोई अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हैं और हमारी बात को अगर वो सुन रहे हैं, तो अगर उनके पास कोई रिकॉर्ड, कोई फ़ोटो, कोई वीडियो, कोई सबूत अगर है तो वो दिखा सकते हैं, तो हम भी मानेंगे कि हाँ, यहाँ पर कोई सार्वजनिक बैठक हुई थी। क्योंकि हमारे सनगाड़ बास्ती द्वारी से कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता है कि इस समिति में सदस्य हैं, जबकि होना चाहिए। और कोई सूचना नहीं दी गई और आज हमने यहाँ पर बैठक रखी तो सब लोगों को सूचना दे रखी है। हालाँकि जो लोग नहीं आए, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो महाराज जी के आदेशानुसार, इनके आशीष वचनों से हम लोग काफ़ी खुश हैं, काफ़ी हम लोग, अच्छा हमको लगा। महाराज जी ने काफ़ी अच्छी बातें कही, अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए बाध्य हैं। और हमारा प्रयास ये है कि जिस प्रकार आपने पिछले कई सालों से यहाँ पर भागवत यज्ञ किए हैं, तो इस बार अगर कमेटी बन जाती है, तो तत्काल इसी महानवरात्रि से पहले हम आपके साथ बैठकर यहाँ पर जो भागवत आयोजन होना है, उसकी तिथि भी निर्धारित करेंगे। उसके लिए एक और विशेष बैठक बुलाएँगे, जिसमें कमेटी के साथ-साथ गाँव के अन्य लोग भी आएँगे, अन्य ग्राम सभाओं के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और विभिन्न गाँव के बुजुर्ग, युवा, सब लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। और उस दिन भागवत कैसे होगा, क्या होगा, कौन क्या व्यवस्था देखेगा, कब से भागवत होगा, क्या होगा, उसकी सारी की सारी जानकारी, सारी चर्चाएँ उस बैठक में करेंगे। तो आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, वो है बैठक में समिति का गठन करना और अगली जो बैठक होगी, वो होगी फिर समिति का विस्तार करना। जो लोग आज नहीं आए हैं, वो अगली बैठक में आकर समिति से जुड़ सकते हैं और भागवत आयोजन के लिए तिथि निर्धारित करने के उपरांत भागवत आयोजन की व्यवस्थाओं को करना और उसके लिए टीम बनाना। क्योंकि जो हम समिति बनाएँगे, वो तो 10-15 लोगों की होगी समिति,
लेकिन अगर यहाँ पर भागवत होगा तो हमको भागवत यज्ञ निभाने के लिए कम से कम 100-50 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए एक पृथक कमेटी अलग से बनेगी, उप समिति उसको कहेंगे, जो हमारी समिति के अंडर काम करेगी और वो सिर्फ़ भागवत तक ही वो समिति काम करेगी। उसके बाद उस समिति को स्वतः ही हम खारिज कर देंगे और हर साल जैसे-जैसे भागवत होते रहेंगे तो हर साल ऐसे आयोजन होगा और यहाँ पर जो भी सार्वजनिक भागवत होगा, इसी समिति के द्वारा सार्वजनिक भागवत भी किए जाएँगे। नए रसीद बुक छपाए जाएँगे, बैंक का खाता खोला जाएगा और प्रत्येक रसीद बुक में आने वाले एक-एक रुपये के दान पुण्य का हिसाब-किताब प्रत्येक 3 माह में यहाँ पर बैठक के उपरांत जनता के सम्मुख रखा जाएगा। ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की राजनीति, गुटबाजी, क्षेत्रवाद और वर्गवाद हम यहाँ पर नहीं करेंगे। सभी वर्गों के लोग, सभी क्षेत्रों के लोग, सभी गाँवों के लोग और सभी राजनीतिक दलों के लोगों का हम स्वागत करेंगे और एक भव्य आयोजन यहाँ पर करेंगे।